बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है पाकिस्तान पिनल कोड का, वो है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। ठीक है, और शुरू करते हैं फिर लेक्चर को बाकायदा स्टार्ट हम लोग दुरूद पाक से करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम। ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, ठीक है, पाकिस्तान पिनल कोड का ये टॉपिक है और इसके रेलिवेंट लॉ जो है, रेलिवेंट सेक्शंस इसके सेक्शंस 120A एंड 120B ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड हैं। ठीक है, अच्छा, डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी अंडर सेक्शन 120A डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, 120A जो है पाकिस्तान पिनल कोड का, वो कह रहा है व्हेन टू और मोर पर्सन्स एग्री टू डू और कॉज टू बी डन। ठीक है, इसका मतलब टू और मोर पर्सन्स लाजमी है। ठीक है, टू और मोर पर्सन्स वो एग्रीमेंट टेक करते हैं। ठीक है, एग्री टू डू और कॉज टू बी डन, या फिर वो इस तरह करवाते हैं वो किसी से। ठीक है, वो क्या करते हैं या करवाते हैं, एग्री करते हैं या फिर ठीक है एग्रीमेंट करते हैं कि ये करेंगे, डू करेंगे, या फिर कॉज टू बी डन या किसी और से करवाएंगे। तो एग्रीमेंट तो हो गया ना। एन इलीगल एक्ट, या तो वो इलीगल एक्ट का एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ये हम करेंगे या करवाएंगे, और एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल, वो एक्ट इटसेल्फ तो इलीगल नहीं है लेकिन उसको इलीगल मीन्स से करवाने का वो जो है मनसूबाबंदी या एग्रीमेंट कर देते हैं, साजिश करते हैं। ठीक है, सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड एज क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। ठीक है, फिर वो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी कहलाएगी। प्रोवाइडेड डैट, अब प्रोवाइजो है, नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। ऊपर हम लोगों ने दो सिचुएशंस देख लिया ना कि एग्रीमेंट जो है एक इलीगल एक्ट का, ठीक है, यानी कि ऑफेंस का करने का या करवाने का जो एग्रीमेंट वो कर रहे हैं, या फिर दूसरा है कि एक एक्ट जो है वो इलीगल नहीं है, लीगल है लेकिन वो इलीगल मीन्स से करवाना है। तो ये दूसरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रोवाइजो में कि इस सिचुएशन में, दूसरी सिचुएशन में तब तक वो जो है एक्ट जो लीगल इनएक्चुअल है, इलीगल मीन्स से होना है, उसका एग्रीमेंट हुआ है, तो वो तब तक एग्रीमेंट जो है जो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी नहीं बनेगा अनलेस सम एक्ट बिसाइड्स द एग्रीमेंट इज डन बाय वन और मोर पार्टीज टू सच एग्रीमेंट इन परसुएंस देयरऑफ। यानी कि उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है। अगर तो वो सिंपली एग्रीमेंट, अगर सिंपल एग्रीमेंट हुआ है कि ऑफेंस कमिट करना है, यानी कि इलीगल एक्ट करना है या करवाना है, ठीक है, ये वाला एग्रीमेंट हुआ है, तो फिर तो वो एग्रीमेंट जो है वो इटसेल्फ ही जो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी है और पनिशेबल है। लेकिन अगर दूसरी सिचुएशन है ना कि अगर उन्होंने एग्रीमेंट ऐसा किया कि एक एक्ट करना है, वो इटसेल्फ लीगल है लेकिन वो इलीगल मीन्स से करना है, तो वो तब तक नई क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की डेफिनेशन में फॉल करेगा जब तक कि उसके एग्रीमेंट के आगे, उस एग्रीमेंट परसुएंस में कुछ एक्ट, सम एक्ट हैज बीन डन। ठीक है, कुछ एक्ट हुआ है उसकी परसुएंस में, तो तब वो जो है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी में फॉल कर देगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी, इट इज इमटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट और इज मेयरली इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट। अब ये भी इमटेरियल है कि वो जो इलीगल एक्ट है वो ही उनका मकसद है हकीकी, जो एंड पे एट लास्ट उनका ठीक है मेन ऑब्जेक्ट वही है, या फिर सिर्फ और सिर्फ वो ऑब्जेक्ट जो है उसका इंसिडेंटल है। ठीक है, अब हम पनिशमेंट देख लेते हैं। पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी अंडर सेक्शन 120B। ठीक है, सेक्शन 120B इसकी पनिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की। इसकी भी दो सिचुएशंस उसने प्रोवाइड की हैं। एक है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी अगर वो वाला ऑफेंस कमिट करने के लिए जो कि पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो कि 2 साल तक हो या उससे अपवर्ड हो। तो इन केसेस में अगर वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड इन पीपीसी फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अ कॉन्स्पायरेसी बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही हैड अबेटेड सच ऑफेंस। ऐसे ही होगा जैसे कि अबेटमेंट की सज़ा है, और हम लोगों ने पढ़ चुके हैं सेक्शन 109 के तहत अबेटमेंट की वही सज़ा है जो कि सेम ऑफेंस के लिए, यानी कि ऑफेंस के लिए प्रोवाइड की गई है अंडर पीपीसी। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी अदर देन कॉन्स्पायरेसी टू कमिट अ फोरसेड ऑफेंस। ये जो ऑफेंसेस ऊपर कैटेगराइज कर दिए गए हैं, डेथ
डेथ से पनिशेबल है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से, या रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो कि 2 years या अपवर्ड से पनिशेबल है, ठीक है, उसकी तो पनिशमेंट होगी अबैटमेंट की तरह, यानी कि सेम पनिशमेंट एज फॉर द ऑफेंस। आगे है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी अदर देन कॉन्स्पायरेसी टू कमिट अफोर्सेड ऑफेंस, इनके अलावा जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, जो कि पनिशेबल है या फाइन से है, तो फिर बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 months। तो फिर कोई भी वो और भी इम्प्रिजनमेंट में जो भी फॉल करे ना इनके अलावा, ऊपर वाले कैटेगरीज के अलावा, तो कॉन्स्पायरेसी की फिर सजा होगी 6 माह या फिर फाइन, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, यानी कि इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और फाइन, और दोनों भी हो सकते हैं। अब हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। अबैटमेंट का हमने क्वेश्चन इन डिटेल पढ़ लिया हुआ है लास्ट लेक्चर में, ठीक है, आप लोग उसको ज़रूर कंसीडर कीजिएगा क्योंकि ये अबैटमेंट का है भी लेंथी और टेक्निकल सा क्वेश्चन है, ठीक है, हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया हुआ है। अब हम सिर्फ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी को देखें हमने, ठीक है, सरसरी सा उसका व्यू लिया, और इसके अलावा हम लोग जो हैं अब इसका डिफरेंस देखने लगे हैं अबैटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी का, ठीक है। अबैटमेंट का जो डिफरेंस है, सबसे पहले तो रेलेवेंट लॉ, अबैटमेंट को सेक्शंस 107 to 120 पाकिस्तान पिनल कोड के डील कर रहे हैं, और क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी को सेक्शन 120A एंड 120B डील कर रहे हैं। जिस्ट ऑफ ऑफेंस, ठीक है, नेक्स्ट जो डिफरेंस है इसका, कि जिस्ट कहते हैं खुलासे को, तो इसका एक खुलासा या समरी जो ऑफेंस की है वो ये है, एक्ट और ओमिशन मस्ट टेक प्लेस। अबैटमेंट में जाहिर सी बात है कुछ एक्ट होगा, तो फिर हमने ये अबैटमेंट की फॉर्म जो थी क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, उसमें भी ये पढ़ लिया था कि वो अबैटमेंट में तब फॉल करेगा व्हेन एन एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ दैट जो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी हैज टेकन प्लेस। तो ये यहाँ पर तो फॉर श्योर हमें पता लग गया कि अबैटमेंट तो कोई एक्ट कमिट होगा, तो फिर वो जो है अबैटमेंट जो होगी क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की फॉर्म में, ठीक है, तो तब वो अबैटमेंट में फॉल करेगा। यहाँ पर तो ए बेयर एग्रीमेंट सफिशेंट है, ठीक है, बेयर मतलब ओनली एग्रीमेंट इज सफिशेंट, बिकॉज हम लोगों ने पढ़ लिया कि 2 सिचुएशंस बताई हैं ना ऊपर 120A में, कि जी एक तो है इलीगल एक्ट का एग्रीमेंट और एक है लीगल एक्ट को करने का एग्रीमेंट। बाय इलीगल मीन्स वो जो इलीगल एक्ट वाला है वहाँ पर बेयर एग्रीमेंट जो है वो सफिशेंट है। नेक्स्ट है फॉर्म, अबैटमेंट इज ए कंप्लीट ऑफेंस, ठीक है, उसकी बल्कि ये जो है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी वन ऑफ द फॉर्म्स है अबैटमेंट की, ठीक है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। मेयर एग्रीमेंट इज नॉट इनफ इन अबैटमेंट, ठीक है, अबैटमेंट में सिर्फ एग्रीमेंट काफ़ी नहीं है, और यहाँ पर तो मेयर एग्रीमेंट इज इनफ। आपको पता है कि टू एग्रीमेंट टू डू एन इलीगल एक्ट इज इनफ। आगे ओवर्ट एक्ट, ओवर्ट एक्ट का मतलब कि बाद में वो जो एग्रीमेंट हुआ है या जो भी उसके आगे कोई मजीद एक्ट हुआ है, ठीक है, इनएक्चुअल, तो सम ओवर्ट एक्ट इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड इन अबैटमेंट, तो वहाँ पर जो है वो रिक्वायर्ड है जो अबैटमेंट में। अबैटमेंट इन जो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की फॉर्म है ना उसमें तो लाजमी, वरना वो अबैटमेंट में फॉल नहीं करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर डिफरेंस जो है, ओवर्ट एक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। नेक्स्ट जो डिफरेंस है कैपेबिलिटी का, पर्सन अबैक्टेड में नॉट बी कैपेबल, या ठीक है, मे बी इनकैपेबल, यानी कि हमने ने पढ़ लिया था इन डिटेल कि जो पर्सन अबैक्टेड है ना वो किसी बच्चे को भी कह के वो काम करवा सकता है, उसको इंस्टिगेट करके या इस तरह, ठीक है, तो वो पर्सन अबैक्टेड में नॉट बी जो है वो कैपेबल। लेकिन यहाँ पर जाहिर सी बात है वो एग्रीमेंट करेंगे 2 और मोर पर्सन है, तो वो सबके सब कैपेबल होंगे, तो तब वो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन अबैटमेंट में नहीं ज़रूरी, ये हम लोगों ने उसकी एक्सप्लेनेशन में आई थिंक पढ़ लिया था कि वो जो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के ज़रिए से अबैटमेंट होती है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो उससे कंसर्ट करे ऑफेंस को जो कि कमिट कर रहा है, ठीक है, पर्सन जो एट लास्ट वो उसको कमिट कर रहा है। और यहाँ पर क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट ऑफ ऑल द पर्सन, ठीक है, क्योंकि वो एग्रीमेंट करते हैं, उनका मीटिंग ऑफ माइंड होती है, तो यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन इज ज़रूरी, ठीक है, मैंडेटरी या नेसेसरी। आगे गिल्टी इंटेंशन क्या है, पर्सन अबैटेड में नॉट बी गिल्टी। अब हम लोगों ने देख लिया था कि अबैटमेंट में क्या था कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो पर्सन अबैटेड कर दिया, नहीं यानी कि चाइल्ड को उसने कह दिया या किससे भी काम करवा दिया, वो हो सकता है वो गिल्टी ना हो, क्योंकि वो चाइल्ड है, चाइल्ड जो है वो जनरल एक्सेप्शन में है, और जो सेक्शन 82 या 83 84, ठीक है, इस तरह के जो हैं वो सेक्शंस में उन्होंने चाइल्ड को अनसाउंड माइंड पर्सन को, ठीक है, जो डिक्लेयर कर दिया हुआ है 82 83 और 84 में कि ये जो है ऑफेंस ही नहीं करते, इनको जनरल एक्सेप्शन में फॉल किया है, तो वो पर्सन अबैक्टेड जो है वो गिल्टी नहीं हो सकता, अबैटमेंट में हो सकता, ठीक है, हो सकता वो अगर चाइल्ड से करवाया तो वो पर्सन अबैक्टेड गिल्टी
ना हो। और यहाँ पर तो आपको पता है कि जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन और टू और मोर पर्सन्स, और वो जो है कॉन्स्पायरेसी करनी है तो वो कैपेबल पर्सन ही होने चाहिए, सारे ही के सारे, ठीक है। और इस वजह से वो कैपेबल हैं तो वो ईच पर्सन हैज़ गिल्टी इंटेंशन, तो वो गिल्ट होगा, गिल्टी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी। इफ पर्सन अबैक्टेड इज इनकैपेबल ही इज़ नॉट लाइबल। अगर जाहिर सी बात है अब चाइल्ड है तो वो चाइल्ड कहाँ से लाइबल होगा, वो अबैक्टेड अगर इनकैपेबल हुआ तो वो लाइबल नहीं है। यहाँ पर तो ईच पर्सन इज इक्वली लाइबल कोई क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी में। नेक्स्ट है लास्ट, इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंट इंटेंशन। पर्सन अबैक्टेड मे कमिट एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन। ये हम लोगों ने इन डिटेल पढ़ लिया हुआ है कि वो डिफरेंट इंटेंशन से, डिफरेंट नॉलेज से कर सकता है पर्सन अबैक्टेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, क्योंकि उनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ होता है, ठीक है, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी तो इज़ इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन और कॉमन एग्रीमेंट, ठीक है, जो उनके दरमियान हुआ है उसी की फर्दरेंस में वो जो एक्ट होगा, जो भी, ठीक है, वो होगा। तो ये हमारा जो है शॉर्ट सा आज लेक्चर था क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी का, और साथ में हम लोगों ने अबैटमेंट और इसका क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी का डिफरेंस भी देख लिया है। थैंक यू सो मच। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखो और सबके लिए दुआ करो, हमारे लिए भी। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला सब पे अपना ख़ास करम फरमाए, ख़ास रहम फरमाए और सबको कामयाबी से नवाजे, दीन दुनिया और आखिरत की कामयाबी से नवाजे और हमसे राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।